एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद पेपर से 10 मिनट पहले, पेपर से जस्ट 10 मिनट पहले किसी को वॉशरूम जाना है, 1 नंबर 2 नंबर, अब नहीं बोलूंगा कि भैया गोबर करने जाना है इतना तो तुम प्रिपेयर होके गए होगे। एग्जाम सेंटर में पेपर से 10 मिनट पहले वॉशरूम जाके आ जाओ भाई, ताकि आपको एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होना पड़े। वॉशरूम जाके आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ, एकदम रिलैक्स। किससे कोई बात नहीं करनी है एग्जाम सेंटर में। हमें खुद पे भरोसा है कि मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। हमें सिर्फ मनस्थिति बदलनी है, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो पेपर से 10 मिनट पहले ये छोटे मोटे काम आपको कर लेने हैं। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना। जैसे ही आपको पेपर मिलता है भाई, आपको लगता है कि बायो आपका स्ट्रोंग है, आपको लगता है केमिस्ट्री आपका स्ट्रोंग है, आपको लगता है फिजिक्स आपका स्ट्रोंग है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है वहां से स्टार्ट करोगे पेपर करना। मुझे पता है कि 99% बच्चों का ये स्ट्रोंग होता है, बायो से स्टार्ट करेंगे भाई। कहां से स्टार्ट करेंगे? बायो से। तो बायो से स्टार्ट करेंगे। बायो से स्टार्ट करते हुए भी ध्यान रखें कि पहला आधा घंटा, हाफ आवर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। पहले आधे घंटे में बायो के कम से कम कितने क्वेश्चन उड़ाने? मैंने कहा जितने मैक्सिमम हो वो नहीं, जितने आपसे सही हो जाए वो उड़ाने। मतलब आप वो क्वेश्चन ढूंढे जो आपका सिलेक्शन कराने के लिए बने हैं, जो क्वेश्चन देखते ही हो जाए। यानी कि मान लो कि आपने 30 मिनट में, मुझे लगता है कि बायो के आप आराम से 60 क्वेश्चन उड़ा दोगे। मान ले 60 नहीं उड़ा पाए, पर आप स्टार्टिंग के 1 घंटे तक कोशिश करना कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन अटेंड ना करें जो गलत हो और आपसे ना हो। मतलब क्या सर? कि सिर्फ वो क्वेश्चन करे जो सबसे आसान है पूरे पेपर में। मान ले तूने बायो स्टार्ट किया और बायो तूने 15 मिनट में बायो के सारे क्वेश्चन पढ़ दिए हैं जितने भी है, और उनमें से मान ले तुझे 20 क्वेश्चन ही आए, पर ये 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होने चाहिए। ये बिल्कुल मिनिमम बात कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं और मेरा दिल जानता है कि तू आराम से आधे घंटे में 60 क्वेश्चन उड़ा देगा। मान ले तूने पहले 15 मिनट में बायो के 23 क्वेश्चन उड़ा दिए, जो देखते टिक करने वाले थे भाई। मैं तो कह रहा हूं 15 मिनट में तूने 30 क्वेश्चन उड़ा दिए। अब सोच, जब तेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल किधर जा रहा होगा? सीधा अपवर्ड। अरे भाई 30 उड़ा दिए, मैंने कहा हाँ, 120 क्वेश्चन, मतलब 120 मार्क्स तूने निपटा दिए। मुझे पता है कि तू लगभग 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा देगा। फिर तो आया मान ले केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में मैं कहता हूं कि अगले 15 मिनट में, 15-15 मिनट का स्लॉट भी अगर हम लेते चले, मुझे पता है आधे आधे घंटे का स्लॉट जाएगा, 15 मिनट में मान ले तूने 10 क्वेश्चन उड़ा दिए। मतलब पहला 1 घंटा आपके लिए ऐसा होगा जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है भाई, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आप अगले 1 घंटे में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। उस मेंटलिटी के साथ आपको पेपर अटेंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इफ एंड बट के सिचुएशन है, इसमें और इसमें से कोई आंसर हो सकता है, नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि यार ये तो बड़ा आसान था, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है, वही लग रहा है, कैलकुलेशन में अटक गए, आगे भाग जा। यहां किसी से बहस करने के लिए नहीं आया है, सिलेक्शन लेने के लिए आया है। मैं फिर कह रहा हूं, उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है भाई। 15 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिए तो ये 40 मार्क्स और हो गए। जो लोग कहते हैं कि साहब हमारे तो 100 मार्क्स आते हैं यार, मान ले कि फिजिक्स में तूने 15 मिनट में फिर 10 क्वेश्चन कर लिए, ये 40 हो गए भाई। तो तेरे 200 मार्क्स तो बेटा 1 घंटे में तैयार कर दिए मैंने।
और मैं आपको बताता हूं, ये 200 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं। तूने साल भर बहुत हल्के में भी पढ़ा है ना, तब भी हल्के से हल्का बच्चा ला सकता है। और ये 200 मार्क्स जब लाने के बाद, जब तू 50 क्वेश्चन कर लेगा ना पहले 1 घंटे में, मान ले मैंने तो 1 घंटा दे दिया तेरे को, पहले 1 घंटे में, वैसे तो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, पर तूने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन भी अगर सही कर लिए तो आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्पीड ऐसे बढ़ेगा 200 की रफ्तार से। आप आईपीएल देखते हो तो आपको पता है कि अगर मान लो कि आप रन चेज करने के लिए, कोई टीम है जो डिफेंड नहीं कर रही है, चेज कर रही है, स्टार्टिंग में अगर आउट हो जाता है ना, ओपनर अगर आउट हो जाते तो भाई साहब पूरी टीम का मनोबल घट जाता है। पहले ओवर में पहले गेंद में निपट गया भाई, एकदम प्रेशर में आ जाता है, सीखे इन चीजों से भाई। तो पहले ओवर के पहली बॉल में आउट नहीं होना है। साला पहले ओवर की पहली बॉल अगर 200 की स्पीड से भी आएगी ना, तब भी छक्का मार के आना है, क्योंकि हमें हमारा सिलेक्शन कराने वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं भाई। और अगर आपने पहले 1 घंटे में कोई क्वेश्चन नेगेटिव नहीं किया, मैं कह रहा हूं ना, अगला 1 घंटा तेरा सिलेक्शन लिख देगा। अगला 1 घंटा तेरा सिलेक्शन लिख देगा और अगला 1 घंटा तेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा देगा। पहले 1 घंटे तक अगर आपने कोई गलती नहीं करी, पहले 1 घंटे में आपने सिर्फ वो क्वेश्चन ढूंढ लिए जो आपके सिलेक्शन कराने के लिए थे और सबसे आसान थे, तो अगला 1 घंटा तेरा सिलेक्शन लिख देगा और अगला 1 घंटा तेरा मेडिकल कॉलेज लिख देगा भाई। मैं बहुत एवरेज बच्चे के बिहाफ से बात कर रहा हूं, एकदम ग्राउंड वाले बच्चे के लिए बात कर रहा हूं, ये जो कहता है कि साहब हमसे तो नहीं होता है, मैं उसके बिहाफ से बात कर रहा हूं। सर मेरे तो बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले 1 घंटे तक कोई गलती मत करना। और ये तुक्का मारने वाले सुन ले भाई, अगर तूने साल भर मेहनत करी, तुक्के के चक्कर में मत पड़ना कि नहीं तुक्का मार देंगे भैया, हम तो घर से मेंटेलिटी बना के चल रहे हैं, साल भर पढ़े हैं पर हम तुक्का मार देंगे। तुक्का मारने के चक्कर में मत जाना। तुक्के से हो रहा होता तो तैयारी नहीं कर रहा होता भाई, 12th के साथ हो जाता। अगर तू ड्रॉपर बेच में है और तुक्के के चक्कर में है तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। पहला 1 घंटा आपको वो क्वेश्चन करने जो आपके सिलेक्शन कराने के लिए आए हैं, उनको ढूंढना ही डिफिकल्ट टास्क है, करना डिफिकल्ट नहीं है, उनको पहचानना डिफिकल्ट है। कोई कहता है ना कि यार मैं तो शक्ल से अच्छा नहीं दिखता हूं, मेरे लिए कोई बना है। अरे तेरे लिए भी बना है भाई, तुझे ढूंढना डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार मिल गई ना बेटा तो तेरी हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब स्ट्रेटजी मैटर करेगी बेटा, कि आपने पहले 1 घंटे कैसे डील किया। पहले 1 घंटे में आपने कमाल कर दिया भाई। आरआर का जब मैच हो रहा था आईपीएल का भाई, वैभव सूर्यवंशी ने जब शतक लगाया 35 बॉल पे, तो भाई साहब वो शतक इसलिए लग पाया क्योंकि उसने पहले स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था रन्स के ऊपर। अब सोचो अगर आरआर के 2 विकेट उड़ जाते उस दिन पहले ओवर में और वैभव जिंदा रहता भाई, आउट नहीं होता, शतक लगा पाता 35 बॉल में, कैसे भी नहीं लगा पाता भाई। मुझे लगता है कि, मुझे लगता नहीं है, करना यही है कि पहला 1 घंटा आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ऐसा नहीं फिजिक्स उठा लिया फिजिक्स पूरा करेंगे, जो आपका सिलेक्शन कराने के लिए बने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगले 1 घंटे सेकेंड राउंड में आइए भाई, और वो क्वेश्चन ढूंढिए जिनको आप कर सकते हो सकता है 1 मिनट लग जाए, आधा मिनट लग जाए भाई, पहले 1 घंटे में टिक करने वाले क्वेश्चन होंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को कैसा भी? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखना,
कि आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है। यहाँ जितने भी जने देख रहे हैं, आपकी लड़ाई किसी से है ही नहीं मेरे भाई। आपकी लड़ाई खुद से है। जिसने आपने खुद को समझा लिया, अपनी मनस्थिति बदल ली भाई, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो इसी के साथ ये जो हमारी पूरे साल भर की, मुझे लगता है कि ये अंतिम क्लास है। हो सकता है आपको नीट रिप्लिका के वीडियो सॉल्यूशन में मैं दिख जाऊं लाइव कल, पर ये अंतिम क्लास है भाई। साल भर आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया भाई, और पिछले 1 डेढ़ महीने से तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं चल रहा हूं। और सच्चाई बताऊं, मैं आपके प्रेम की वजह से चल पा रहा हूं भाई। बाकी 1 डेढ़ महीने से पता है क्या हो रहा है, मैं क्लास लेता हूँ, आता हूँ घर पे पीपीटी बनाता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर आता हूँ पढ़ाता हूँ। मतलब आप लोगों की दुआओं का असर है कि मैं बीमार नहीं हुआ। बाकी हो जाता भाई, 1 डेढ़ महीने में एक आध बार तो हो जाता, और छुट्टी उट्टी लेके। पर मैंने ऊपर वाले से दुआ भी करी भाई कि ये 1 डेढ़ महीना संभाल लेना भाई, बाद में भले ही कर देना। और अब ऊपर वाले से बस एक ही डिमांड है, एक ही दुआ है बस। जो सपना मैंने देखा है आपकी आंखों से, जो सपना मैंने देखा है आपकी आंखों से, जो सपना आपके पेरेंट्स ने देखा है आपकी आंखों से, जो छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने हमने देखे हैं, जिसके लिए हमने पूरे साल भर मेहनत करी है भाई, बस मेरे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा देना है भगवान। आपसे बस इतनी ही दुआ है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा प्रेम, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। भरोसा रखिए खुद पर, आपने मेहनत करी है तो सब कुछ अच्छा होगा। डर लगता है, तुम्हें भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा है भाई। ये मैंने कहा ना कि मेरे जीवन में कोई सपने नहीं है। अगर कोई सपना है तो तेरा सपना है कि तू डॉक्टर बन जाए भाई। तो ऐसा नहीं है कि डर सिर्फ तुझे लग रहा है, मुझे भी लग रहा है भाई। अगर मेरा भी सपना है तो डर मुझे भी लग रहा होगा भाई, बिल्कुल लग रहा है। तो भरोसा रखिए खुद पर, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और मस्त रहे जीवन में। और ये नीट, एक बात मेरी ध्यान से सुन के जाना, ये जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है। आप इस मेंटलिटी के साथ भी जाएंगे भाई कि ये आपके जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है। और जितने भी पेरेंट्स अगर इस चीज को देख रहे हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि अननेसेसरी आप भी अपने बच्चों पर कोई प्रेशर ना डाले भाई। ये बच्चे का अंतिम एग्जाम नहीं है भाई, जीवन में बहुत सारे एग्जाम होंगे। सफल हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, तब भी हम सेलिब्रेट करेंगे, और असफल हो जाएंगे तो मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। तो मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कुछ करे बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ विराम देते हैं भाई आज की क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।